एपिसोड स्टार्ट करते हो। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ कर ले हो। तो एपिसोड का हम स्टार्ट करते हो। और एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें किसी का इधर घर दिखाया जाता है और कोई आके बोलता है कि मॉम डैड मैं जो हूँ मैं घर पर आ गई हूँ। तभी उसकी मॉम आती है, बोलती है कि क्या तुमने हमें बताया भी नहीं, तुमने ब्लाइंड डेट करना शुरू कर दिया। और फिर वो बोलते कि यूयर, तभी जो उसकी वो यूयर रहती है वो बोलते कि मेरा पास जो मैं घर पर बॉयफ्रेंड आया हूँ। तभी जो हमारा वो रहता है एकदम खामोश रहता है, वो बोलता है कि नाइस टू मीट यू। ऐसे झटका खा खा के बोल रहा होता है। तभी जो वो अपने मन में बोलता है कि मुझे यहाँ पर नहीं आना था और मुझे यहाँ पर जो फोर्स कस के लाया गया है। फिर वो बोलता है कि ये लड़की मुझे यहाँ पर लाया है तो क्या मुझे इसके साथ कुछ काम वगैरह करना पड़ेगा, और ये तो मुझे यहाँ काम करानी लाई है। तभी जो वो सोचता है कि ये तो इधर पर घबराई हुई भी नहीं है, जबकि घर पर कोई बॉयफ्रेंड लाए। तभी उसकी माँ बोल दी क्या तुम एक बॉयफ्रेंड लाए तो तुम्हें मुझे जल्दी बता देना था, यहाँ तो मैं कुछ खाना वगैरह बना देती। तभी उतने में उधर किसी के आ जाते तो कौन आया। तभी अपना वो रहता है, बोलता है ये किसके हाथ है, ऐसा लग रहा है कोई तलवार लेके आ रहा है। तभी हमें दिखाई जाता है कि वो यूरी का पापा होता है, वो बोलता है कि तुम तो अच्छे लड़के हो। तभी वो रहता है नहीं जो यूरी रहती है वो बोलते हैं कि मैंने जो हम दोनों स्कूल के हाई स्कूल टाइम में डेट कर रहे थे एक दूसरे को, लेकिन जब एग्ज़ाम का प्रेशर आ गया था तभी से हमने जो डेट करना हमारा ब्रेकअप हो गया था। तो अब मैं इसे अपने घर पर ले आई हूँ। तभी उसकी माँ बोल दी कि इसलिए तो तुम्हारे मार्क्स जो ग्रेड्स होते हैं वो कम आ रहे थे। तभी जो उसका पापा रहता है अपने वो को बोलता है कुछ भी मत कहना, तुम मेरे साथ चलो। तभी वो अपनी वाइफ को कहता है कि जल्दी कुछ खाने वगैरह की तैयारी करने लगो। फिर जो अपना वो रहता है वो बोलता है कि ये अपने घर पर बॉयफ्रेंड लाए और ये तो सच लग रहा है, झूठ तो नहीं है। तो जो उसका डैड होता है वो बोलता है कि तुम इधर बैठो और कुछ बातचीत करो। तभी वो चला जाता है। और जो वो रहता है वो बोलता है कि क्या इसकी जो डॉटर है एकदम बायोलॉजिकल डॉटर है। तभी हमें 100% दिखाया जाता है। तभी एक दोनों को देखकर हंसने लगते हैं। तभी उसकी माँ आती है, वो बोलते है कि हनी थोड़े खाने खा लो। तभी उसका जो फादर रहता है उसको ले जाने लगता है कि तुम क्या कर रही हो। तो उसका फादर जाते जाते बोलता है कि हमें माफ़ करना, तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, तुम अपना जो कर रहे थे जारी रखो। तो जो यू रहते हो बोलते कि जो मैं अपने घर पर पहली बार किसी बॉयफ्रेंड को लाया हूँ, इसलिए ये थोड़ा एक्साइटेड है मेरे माता पिता। तो भी जो अपना वो रहता है सोचने लगता है कि क्या इसका मन में सोचता है कि इसका क्या था। तो वो बोलता है कि जो कोई लड़की अपने घर पर कोई अपने बॉयफ्रेंड को लाते हैं तभी किसका पेरेंट्स जो एक्साइटेड हो जाते हैं बल्कि भड़क जाते हैं। तभी जो हमें दिखाया जाता है कि वो जो उसके माता पिता है पीछे से सुन रहे होते हैं। तभी उसका फादर बोलता है कि मुझे कुछ क्यों आवाज़ क्यों नहीं आ रहा, जो यंग मैन है हमारे लड़की के साथ क्या कर रहा है। तो जो उसकी पत्नी रहती है वो बोलती है, तभी उसकी माँ रहती है पीछे से बोलते है कि तुम इतने घबराए हुए क्यों हो, हमारे जो डॉटर है वो पहली बार किसी बॉयफ्रेंड को हमारे घर लाया है। तभी जो उसका फादर रहता है बोलता है कि तुम चुप रहो, हमें जो वो जो लड़का है हमें उसको पहले परखना पड़ेगा। वो बोलता है कि अगर वो जो हमारी लड़की के साथ कुछ भी करेगा तो मैंने सारी तैयारी कर ली है, लेकिन हमें उसको पहले जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। तभी हमारा वो रहता है सोच रहा होता है कि मैं इसके साथ बात कैसे कर सकता हूँ। तभी वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते ही अपना जो हाथ रहता है वो आगे बढ़ाता है यूरी की तरफ। तभी वो बोलता है कि हम इतने सुनने के बाद जो यूरी रहती हो वो एकदम पीछे हट जाती है और एकदम दीवार से चिपक जाती है। तभी जो हमारा वो रहता है बोलता है कि मेरा मतलब था कि हम बैठ के कुछ बातचीत कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो। तभी जो यूरी रहती हो बोलते कि मुझे माफ़ करो, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए हमारे रिलेशनशिप को थोड़ा कुछ आगे बढ़ाने के लिए। तभी जो वो रहता है बोलता है कि तुम मेरे से इतनी दूर दूर क्यों भाग रहे हो। तभी जो वो अपनी यूरी रहती है वो उसको कुछ झटका सा लग जाता है। तो वो बोलते हैं कि तुम्हारा थैंक यू, मेरे जो तुम्हें तभी वो बोल दे कि सबसे पहले मैं ट्राई करूँगी। तभी हमारा वो रहता है सोचने लगता है कि कितनी औसम लड़की है ये, अगर मेरी गर्लफ्रेंड बन रहा है तो कितना अच्छा रहेगा। फिर वो बोलता है कि इसका क्या चांस है कि वो मेरे जो हाथ पकड़ने को मना करेगी। तभी हमें 80% दिखाया जाएगा कि वो उसका हाथ पकड़ ही लेंगे 80%। तभी वो बोलता है कि इसका क्या चांस है कि वो मुझे गले लगाएगी। तभी हमें 76% चांस दिखाया जाता है। तभी वो बोलता है किस करने में कैसा रहेगा। तभी हमें 59% चांस बताए जाते हैं कि वो बोलता है कि मेरे साथ ऐसा पहले कुछ अच्छा तो नहीं हुआ। तभी वो बोलता है कि नहीं, ये मुझे फेक बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है केवल अपने माता पिता को कुछ मनाने के लिए। वो बोलता है कि मेरे जैसा यंग लड़का इसके चाल में कैसे फंस सकता है। तभी वो सोचता है कि क्या मुझे इसके शामिल होना चाहिए। ये तो सिर्फ अपने माता पिता के सामने
खुद को साबित करना चाहती है, तभी वो अपने जो कांपते कांपते हाथ आगे ले जाता है। तभी जैसे हाथ आगे ले जाता है तो उसके पैर जो रहते हैं वो लड़खड़ा जाते हैं। फिर आप देख सकते हो कि मतलब कैसे उसके घुटने में मतलब गिर जाता है। तभी उसका मतलब पापा होता है उधर आ जाता है। वो बोलते हैं कि यूरी तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्यों क्या उसने मतलब तुम्हें कुछ किया तो नहीं। तभी वो देख कर चौंक जाता है। जो अपना वो रहता है और नीचे पड़ा होता है और आगे जो मतलब यूरी है वो खड़ी होती है। तो वो बोल देगी आप जैसा सोच रहे हो वैसा मतलब कुछ नहीं, यूरी ऐसा बोल दे। तो उसकी मोम रहते उसको डैड को बोलते हैं कि कान खींच कर बाहर ले जाते हो। बोल देगी तुम्हें नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम मतलब जो कुछ करना चाहते हो तुम कर सकते हो। तभी वो मतलब बाहर चले जाते हैं। फिर वो रहता है बोलता है कि इधर मतलब क्या बकवास हो रही है। तभी वो बोलता है कि उसका साला फादर रहता है मतलब चक्कू लेकर इधर गिर गया, उसका क्या मतलब था, वो मतलब साला मेरे को मार ही डालेगा। फिर वो बोलता है कि मैंने पता चला लिया, उन्हें मतलब नहीं लगता कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। तो उसकी जो पत्नी रहती है वो बोलता है कि क्या मतलब तुम पागल हो गए, उसने मतलब हमें तो सिर्फ ये पता चलाना था कि हमारे बेटे हमें मनाने के लिए क्या करते हो, लेकिन तुम तो अंदर मतलब सीधा का सीधा रस्सी मार दिया। तो उसका फादर रहता है वो बोलता है कि मैं डर गया था, मतलब हमारी जो लड़की एकदम हॉट और प्रीटी खूबसूरत है तो मतलब वो हमारे डॉटर के साथ कुछ भी कर सकता है। तो वो रहता है वो सोचता है कि मतलब वो बोलता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड जो एक फेक बॉयफ्रेंड हूँ और ये जो अपने पेरेंट को मनाना चाहते हैं और मैं इसके लिए बहुत ही मतलब जो मुश्किल से नहीं गुजरना चाहता। तभी यूर बोल दी क्या तुम ठीक हो। तभी जो मतलब वो रहता है वो सोचता है कि इसका फैमिली के साथ मतलब क्या चक्कर चल रहा है। तो वो बोलता है कि वेल यू मैं मतलब जो यहाँ से जाना चाहता हूँ, हम कभी फिर बात करेंगे और अभी जो मेरा मतलब लेट हो रहा है। तभी यूर गुस्सा हो जाते हो, बोलती क्या मतलब तुम ये अभी इधर से जाना चाहते हो। तभी जो हमारा वो रहता है वो भी गुस्सा हो जाता है, वो बोलता है कि तुम मतलब किसी और को मतलब फेक बॉयफ्रेंड बनाओ, मुझे कोई किसी का फेक बॉयफ्रेंड नहीं बनना और मतलब मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं करनी, तुम्हारे माता पिता को मुझे कुछ समझाना नहीं। वो बोलता है तुम कहीं और के मतलब फेक बॉयफ्रेंड ढूंढ लो, मैं किसी का फेक बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहता और मतलब किसी को मनाने के लिए मैं किसी की हेल्प नहीं करना चाहता। और बोलता है कि अगर तुम ऐसा है तो तुम शांति से अपने पेरेंट्स से बात कर लो और तुम्हारी जो प्रॉब्लम है उसे सुलझा लो। तभी मतलब वो जो यूएर रहती है वो बोलती है ये रहती है वो बोलती कि मैं। तभी उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तभी वो बोल देगी क्या तुम मतलब इस टाइम के लिए मेरी मदद करोगे। तभी हमारा वो रहता है हंसने लगता है, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। तभी उसके जो पेरेंट्स रहते हैं मुँह के वो पीछे से सुन रहे होते हैं। तभी जो उसका पिता रहता है बोलता है कि मतलब कुछ झगड़ा लग रहा है उन दोनों में। तभी जो उसकी पत्नी रहती है वो बोल देगी चलो भी दो मतलब कपल होता है उसमें झगड़ा तो एक सामान्य सी बात है और तुम्हारी गलती है कि तुमने मतलब रस मार दिया था, तुम तो उसको मारने ही वाले थे। तभी उसकी जो पत्नी रहती है वो बोलती है उसकी मोम रहती है तुमने मतलब उसको जब मारने वाले थे उस जो लड़के को और तुमने मतलब इसलिए उन दोनों का मतलब झगड़ा हो गया और अगर तुम ऐसा नहीं करते तभी वो मतलब ब्रेकअप भी नहीं होता और वो कोई झगड़ा वगड़ा भी नहीं होता। तभी वो जैसे उन्हें समझाने के लिए चाह रहे अपना वो रहता है बाहर निकलता है और बाहर निकल कर मतलब सोचता है कि मैं मतलब यहाँ ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रुकना चाहता, मैं किसी को फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहता और लड़की को भी नहीं हर्ट करना चाहता। तभी वो चाहते चाहते मतलब सोच रहा होता है। तभी जो मतलब उसकी जो पत्नी रहती है वो बोल देगी रुको मैं जब खाना बना रही थी तो तुम्हारे जो मतलब शूज़ है उसमें मतलब सूप गिर गया था। तभी हमारा वो रहता है एकदम चौंक जाता है। तभी उसके शूज़ रहते हैं एकदम गीले होते हैं। तो आज का हमारा एपिसोड इधर ही ख़त्म हो जाता है और आप अब अगर हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अच्छी सी कमेंट कर देना। और हाँ गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बहुत सारे लोग होते हैं जो देख के चले जाते हैं और मतलब सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़